तो क्या हाल चाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज भी मेरे पास काफी सारे इंटरेस्टिंग स्टोरीज है। बट उससे पहले आई जस्ट वांट टू टेक अ मोमेंट टू थैंक यू ऑल, क्योंकि आज हम लोग कंप्लीट कर लिए अपने चैनल के 8 इयर्स। भाई 8 साल इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम एंड इट्स ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ यू गाइस। आप लोग की वीडियोस को सपोर्ट करते हो तो मैं कंटेंट बना पाता हूं। तो बस मेरे को कुछ नहीं चाहिए भाई, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना एंड मैं सालों तक आपके लिए कंटेंट लाते रहूंगा। बढ़िया, नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट स्टोरी है अबाउट थगेश वर्सेस अपूर्वा दी रेबल किड के बारे में। तो क्या अपूर्वा थगेश के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई एंड वो उन्हें एक्सपोज कर दी। वेल गाइस, आप लोगों को याद ही होगा फ्यू डेज अगो थगेश अपने चैनल पे रेबल किड को थोड़ा रोस्ट किए थे। वो उनके अल्कोहल रिलेटेड कंटेंट को क्रिटिसाइज किए थे एंड एक पर्टिकुलर जगह में उन्होंने ये कहा था। देखो भाई, ये चीजें ना एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है बिकॉज मैं थोड़ा सा हो गया हूँ बूमर, मैं थोड़ा सा हो गया हूँ अब 28 साल का। अब मैं नहीं रहा जेनजी, अब सॉरी मैं तो था ही नहीं कभी। अब मैं नहीं रहा वो वाला थगेश या आपको जो चाहिए वो। अब मैं थोड़ा सा आपको थोड़ी सी अच्छी सलाह दूंगा। आई ऑलवेज से भाई इट्स योर चॉइस, पीना है पियो, नहीं पीना है मत पियो। मैं कभी कोई नहीं होता ज्ञान देने वाला, बट अगर पोस्ट कर रहे हो आप ये चीज गड़बड़ है। अब ये क्लिप को एज अ रेफरेंस याद रखना। तो कल क्या हुआ, अपूर्वा अपने ब्रॉडकास्ट चैनल में पूरा रैंट मोड में चल गई एंड वो क्रिएटर का नाम लिखे बिना ये बताई, सो देयर इज दिस बॉय, मैं इस पर्सन से इवेंट्स वगैरह में मिली हूं एंड इससे ज्यादा दोगला आदमी नहीं देखा। जहां मिलो वहां ओएमजी अपूर्वा तू तो क्रेजी कर रही है, वाओ यार तू हेटर्स पे ध्यान मत दिया कर, वो जलते हैं, तेरा कंटेंट तो वायरल है ब्रो, ये वो दुनिया जहां की तारीफें करा लो। नाउ आफ्टर आई पोस्टेड माय स्टोरी टाइम वीडियो ही हैज मेड अ रोस्ट वीडियो ऑन मी। मैं रोस्ट भी उसको नहीं बुलाऊंगी क्योंकि रोस्ट फनी होता है एंड ही इज अ फुल्ली ग्रोन 28-year-old मैन। मैं ये 10 साल के बच्चों के ह्यूमर को रेस्पेक्ट नहीं करती हूँ। अब यहाँ पर जो ये 28-year-old मैन बोली, यहाँ से वो थोड़ा सा हिंट दे दी कि शायद से वो थगेश को ही रेफर कर रही है एंड फर्दर उन्होंने कहा एनीवे जब मेरा ये कमबैक वीडियो पीक पे चल रहा है एंड पीपोई पीपड़ी टाइप अंकल लोग बोल रहे हैं मैं सिंपैथी कार्ड खेल रही हूँ एंड अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स बोथ मेन एंड वुमेन केम टू सपोर्ट मी, दिस आदमी हैज मेड अ वीडियो ऑन मी, नॉट ऑन लेटेंट, not on my video but about my drinking again। इस टॉपिक पर thousands of videos बन चुके हैं कि how much I drink, oh my god and my social responsibilities। उसने कुछ नया नहीं बोला, it's the same thing। you दारू पिएगा तो रेबल किड का धंधा बंद करवाओ। we have heard it in all languages and every way shape or form। ये वीडियोस 1.5 साल पुरानी भी है by the way। he has made a full video while I'm in this controversy when he fully understands कि इसका implications क्या होगा। and the worst part is कि इन लोगों की ऑडियंस को लगता है कि समाज के रक्षक बचा रहे हैं यूथ को अवेयर करके। जो यूथ 24 घंटे रोस्ट वीडियोस देख रहा है वो भी तुझ जैसे आदमी की, वो वैसे ही बर्बाद है भाई। ऑल यू वांटेड वर व्यूज व्हिच यू विल गेट बिकॉज यू यूज्ड माय फेस, बट टू कम एंड कीप सेइंग स्टफ लाइक ओ माय गॉड आई रेस्पेक्ट यू सो मच। भाई दोगले। ऑल्सो इस देश के मेल क्रिएटर्स पर कभी भी सवाल नहीं उठाया गया फॉर ड्रिंकिंग, बट समहाउ रेबल किड नशेड़ी है उस पर आवाज उठाओ। एंड फॉर मी इट विल नेवर बी मेन वर्सेस वुमेन बिकॉज माय बिगेस्ट एलाइज एंड सपोर्टर्स आर मेन। बट मेरी ड्रिंकिंग प्रॉब्लम्स पे वीडियोस बनाएंगे व्हेन दे हैव बाय द वे हैड ड्रिंक्स विद मी। सब नीच है, सबको व्यूज चाहिए, बट डोंट किक समवन व्हेन दे आर डाउन, कर्मा ऑलवेज कम्स बैक। इट्स ऑलवेज अपूर्वा दारू पीने के अलावा कुछ नहीं करती, तू कर ले भाई। एंड ये वीडियो तुम 2 साल पहले पोस्ट कर सकते थे बट नहीं, तुम अभी इसको पोस्ट किए बिकॉज क्लाउट, विच इज फाइन, इट्स अ बिजनेस। बट सामने आकर ऐसे प्रिटेंड नहीं करो कि आप अपने भोले ऑडियंस को बचाना चाह रहे हो। एंड देन द गट्स टू कॉल माय ऑडियंस डम व्हेन योर ऑडियंस फुल्ली बाइज योर स्टूपिड एक्ट। अगली बार दिखे ये आदमी मुझे इवेंट में, रोज दिखाती हूँ इसको लाइव। एंड जैसे ही उन्होंने अपने ब्रॉडकास्ट चैनल में ये मैसेजेस डाले, थगेश के रोस्ट वीडियो में जाकर काफी सारे कमेंट्स आने लगे जहां पर अपूर्वा के फैंस उन्हें हेट दे रहे हैं। तो यार आपका क्या ओपिनियन है इस कंट्रोवर्सी को लेकर, मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले खान सर के बारे में। तो खान सर अपने से रिलेटेड एक बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट रिवील किए। वेल बेसिकली कल उनका राज शमानी के साथ पॉडकास्ट आया, वो बहुत सारे चीजों के बारे में बात की है, बट एक पर्टिकुलर शॉकिंग इंसिडेंट के बारे में वो बताया, आप सुन सकते हो। ऐसे हुआ, बहुत ऊपर नीचे तो होती ही रहते हैं। उस बीच में भी कोई तो धमकी देने चले आते थे, कोई बंदूक लेके चला आता था, इसको ऐसे ही पढ़ाओ। ये 200 रुपया यार, इसमें क्या कर बंदूक लिया था मतलब वहाँ चलता है तो। हाँ, बंदूक ले आकर लगा दिया। 1-2 बार तो हम कहें कि यार इससे ऐसे तो नहीं चलेगा, डांटे उटे, लड़ाई झगड़ा हुआ, ऑफिसों में हम लगा के उड़ा दिया। ऑफिस उड़ा दिया आपका? उड़ा दिया बॉम्ब से। फिर दूसरा बनाया। क्या बात कर रहे हो? तो बहुत झमेला किया सब यहाँ। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले आरसीबी वर्सेस उबर मोटो के बारे में। तो सनराइजर्स हैदराबाद के प्लेयर ट्रेविस हेड का जब एक एडवर्टीजमेंट आया उबर मोटो के साथ, आरसीबी उसके ऊपर लीगल एक्शन ले ली। यस गाइस, फ्यू डेज अगो उबर के चैनल में ये एड आया था, बैडीज इन बेंगलुरु फीचरिंग ट्रेविस हेड, जहां पर बेसिकली ट्रेविस हेड एक स्टेडियम के अंदर स्नीक इन करते हैं एंड एक पोस्टर रहता है वहां पर बेंगलुरु वर्सेस हैदराबाद, एंड वो वैंडलाइज कर देते हैं उस पोस्टर को और बेंगलुरु के ऊपर लिख देते हैं रॉयली चैलेंज्ड बेंगलुरु।
तो आरसीबी सीधा कोर्ट चल गए उबर मोटो के खिलाफ, जहां पर वो एलिगेशंस लगाए कि वो लोग अनऑथराइज्ड यूज किए हैं ऑफ ट्रेडमार्क एंड वो ब्रांड मॉकरी किए हैं फॉर देयर कमर्शियल गेन। जिस पर रिप्लाई देते हुए उबर के लॉयर की तरफ से स्टेटमेंट आया कि दिस एड इज अ पार्ट ऑफ कमर्शियल फ्री स्पीच। आरसीबी को ह्यूमर के साथ कॉम्बैट करना चाहिए, नॉट विद अ लॉ सूट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले फुकरा इंसान वर्सेस बेबिका के बारे में। तो फुकरा इंसान बेबिका के कंट्रोवर्शियल कमेंट पर रिप्लाई दिए। वेल बेसिकली अ फ्यू डेज अगो फुकरा इंसान अपने चैनल में एक होलसम वीडियो अपलोड किया था, जहां पर वो एक फैमिली का बहुत ज्यादा हेल्प किए थे, जिसके वजह से उन्हें काफी ज्यादा अप्रिशिएट भी किया गया। बट एक्स बिग बॉस ओडीटी कंटेस्टेंट बेबिका उनके खिलाफ एक कमेंट डाली, द रियल हीरोज नेवर रिकॉर्ड देयर डीड्स ऑन कैमरा। उस चीज को वो पब्लिश नहीं करते फॉर अटेंशन। नेवर ट्राई टू लुक सुपीरियर टू द नीडी। रियल दान धर्म दिल से किया जाता है, दिखावे से नहीं। बहुत सारे एक्टर्स लिटरली लोगों की लाइफ्स को चेंज कर रहे हैं, बट वो उसे पब्लिश नहीं करते, इंक्लूडिंग मी। जिसके बाद फुकरा इंसान इनडायरेक्टली उनको रिप्लाई दिए। वो एक स्टोरी अपलोड किए है, जहां पर एक फैन उनको मैसेज भेजे थे कि भाई आपने इतना ज्यादा पॉजिटिव वीडियो पोस्ट किया है, मेरे को वो देखकर बहुत अच्छा लगा एंड लॉर्ड कृष्णा डेफिनेटली आपके साथ रहेंगे हमेशा। जिस पर रिप्लाई देते हुए फुकरा इंसान लिखे, ग्रेटफुल, आई डोंट शो माई गुड डीड्स फॉर प्रेज। मैं उन्हें इसलिए पब्लिश करता हूं ताकि उसे देखकर कुछ लोग इंस्पायर हो टू डू गुड। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एल्विश यादव वर्सेस जैस्मिन भासिन के बारे में। तो क्या एल्विश एंड एक्ट्रेस जैस्मिन के बीच में कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गया? वेल बेसिकली दोनों लाफ्टर शेफ्स में पार्टिसिपेट किए एंड इसका एक बिहाइंड द सीन्स व्लॉग एल्विश पोस्ट किए थे, जहां पर जैस्मिन एल्विश को ये बोल दी थी, ये बोलते हैं गुड़गांव से आते सर, ये तो 4-5 बजे की फ्लाइट लेके आता होगा, फिर रात भर सोता नहीं होगा। मैं सोता कहाँ हूँ, तभी चश्मा लगा रखा आप है सो मैंने। छोड़ दो, किसी जो लायक है उनको उनके लिए जगह बनाओ। आप इतना परेशान हो लेकिन गए ये मतलब। सुबह मेरे साथ ही आता दिल्ली। अब इस पार्ट को देखकर कुछ एल्विश के फैंस खुश नहीं थे कि जैस्मिन ऐसा क्यों बोल रही है कि एल्विश तुम मत आओ। बहुत सारे इससे रिलेटेड कमेंट्स आने लगे कि जैस्मिन ने गलत स्टेटमेंट दिया है। जिसके बाद एल्विश क्लैरिफिकेशन पोस्ट करते हुए ट्वीट में लिखे, हे गाइस लेट्स चिल आउट। एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है जैस्मिन के स्टेटमेंट को लेकर, क्योंकि मैंने फुल वीडियो पोस्ट नहीं किया था। हम लोग बहुत ही अच्छे दोस्त हैं एंड आई डोंट वांट एनी हेट टुवर्ड्स हर। लेट्स फोकस ऑन स्प्रेडिंग लव एंड पॉजिटिविटी इंस्टेड। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले उर्वशी रौतेला के बारे में। तो उर्वशी रौतेला इज बैक विद एन अनदर क्रिंज स्टेटमेंट एंड ये शायद से सबसे ज्यादा क्रिंज स्टेटमेंट होगा। रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान वो बोली कि लिटरली मेरे नाम पर मंदिर बने हुए। वो अनआयरॉनिकली क्लेम की कि बद्रीनाथ टेंपल के सामने मेरे नाम पर एक उर्वशी टेंपल है। होस्ट ये सुनकर हैरान रह गए थे एंड वो उनसे बार बार पूछ रहे थे, सही में आपके नाम पर ही है? वहां पर लोग आपके नाम पर जाकर ब्लेसिंग्स लेते हैं? तो वो जवाब दी, अब मंदिर है तो वही तो करेंगे। इतना ही नहीं, फर्दर वो ये भी क्लेम की कि कुछ सालों पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स उनके फोटोज के ऊपर माला चढ़ा रहे थे एंड उनसे ब्लेसिंग सीख कर रहे थे। वो बोली, आई एम बीइंग वेरी सीरियस अबाउट इट, इट्स ट्रू। इसके बारे में न्यूज आर्टिकल्स भी है, आप जाकर रीड कर सकते हो। एंड इफ दिस वाजंट इनफ, उन्होंने फर्दर बोला कि अब वो साउथ इंडस्ट्री में काम करती है एंड बहुत सारे साउथ हीरोज को लोग वर्शिप करते हैं। मैं चाहती हूँ कि साउथ में भी मेरे नाम पर कुछ टेंपल्स आए। भाई क्या डिल्यूजन में वो रहती है। एंड बहुत सारे एक्टर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स उनका मजाक उड़ाने लगे, जैसे कि शिव ठाकरे ये कमेंट डाले, देवा। शेफाली बग्गा भी लिखी, ओ भाई ये मेरी डीपी में जो मैंने अपना सर पकड़ा है ना, वो उसकी बातें सुनकर पकड़ा है। क्यों देखा मैंने ये वीडियो, सर घूम जाए इसकी बातें सुनकर। बाकी सब फिर भी टॉलरेबल था, बट प्लीज स्पेयर द टेंपल, दिस इज टू मच ऑनेस्टली। एंड एक और पर्सन ये कमेंट किया, आई फील शी नीड्स अ साइकाइट्रिस्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सोनाक्षी सिन्हा के बारे में। तो सोनाक्षी सिन्हा एक ट्रोलर को बहुत ही एंग्री रिप्लाई दी। बेसिकली उनके पोस्ट के नीचे एक पर्सन ने कमेंट डाला था, योर डिवोर्स इज टू क्लोज टू यू। जिस पर वो रिप्लाई दी, पहले तेरी मम्मी पापा करेंगे फिर हम, प्रॉमिस। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले जाट पार्ट 2 मूवी के बारे में। तो जाट मूवी का पार्ट 2 अनाउंस कर दिया गया है, बट लोग इसका मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? बेसिकली उनके तरफ से एक पोस्टर आया था ऑफ जाट 2 एंड बहुत सारे ऐसे वायरल कमेंट्स आने लगे, सोच के तो टाइटल रख लेते मेरे भाई। देसी नर्ड भी कमेंट किया, नाम कुछ और रखो यार, जाट रिटर्न्स, जाट जिंदा है, जाट का बदला एटसेट्रा। ये जाट 2 तो मैं टिकट काउंटर में जाकर बोल भी नहीं पाऊंगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं आमिर खान के बारे में। तो आमिर खान के कमबैक मूवी का रिलीज डेट बाहर आ गया है। यस गाइस, सितारे जमीन पर उनका अपकमिंग मूवी है। इसका रिलीज डेट से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा रिपोर्ट आया कि अपेरेंटली 20 जून को ये रिलीज हो जाएगा एंड इसका ट्रेलर May 1 को ड्रॉप कर दिया जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक फ्रस्ट्रेटेड ट्रैवल व्लॉगर के बारे में। तो गाइस, एक इंडियन इन्फ्लुएंसर एंड ट्रैवल व्लॉगर एक चीज को लेकर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए एंड हिज क्लिप इज गोइंग वायरल। वो इंडियन पासपोर्ट्स के बारे में बात करते हुए ये कहे थे,
मेरे पास ये जो ये चीज है ना, ये इसका कोई वैल्यू नहीं है इसका। ये थाईलैंड, मलेशिया, श्रीलंका, नेपाल, ये सब सोच के खुश मत हो। जो डिफिकल्ट कंट्रीज है वहाँ पे अपना पासपोर्ट किसी काम नहीं आता। हर जगह एंट्री डिनाई। काफी कंट्रीज हर बार वीजा फ्री और वीजा ऑन अराइवल को ड्रॉप करते जा रहे हैं हमारे लिए। चाइना तक केवल हमको 24 घंटे का वीजा फ्री ट्रांजिट देता है, बाकी कंट्रीज को 10-10 दिन का दे रहा है। अभी जॉर्डन इंडियन पासपोर्ट देख के एंट्री डिनाई कर दिया। इजिप्ट जैसा कंट्री इन्विटेशन लेटर मांग रहा है। केवल अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान के नाम से लोग खुश होते हैं, जब डॉक्यूमेंट पेपर वर्क की बारी आती है तो हमें मना कर दिया जाता है। पासपोर्ट रैंकिंग में हम हगते जा रहे हैं हर बार। मैं एज ए ट्रैवलर, मैं भी तो एक जापानीज, यूरोपियन, अमेरिकन ट्रैवलर के इक्विवेलेंट हूँ। अगर नेशनलिटी को हटा दो, मेरे पास पैसा है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, मेरी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत अच्छी है, तब भी मेरा पासपोर्ट देख के मुझे हमेशा देखा जाता है, चेक किया जाता है। कई बार मना कर दिया जाता है नहीं। आप में से काफी लोग बहुत ज्यादा इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं करते हैं, तो आपको नहीं पता है इंटरनेशनली हमारे पासपोर्ट की वैल्यू कितनी खराब है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक पर्सन के बारे में जो कि एलिजेडली अपने क्राइम को ओपनली ऑन ट्विटर एडमिट किए। यस गाइस, बेसिकली रेडिट में एक पर्सन का पोस्ट वायरल जा रहा था जहां पर वो क्लेम किए थे कि उनके कुछ कॉलेज सीनियर्स उनकी बहन को अबडक्ट कर लिए। लिटरली उन्होंने बताया कि क्लब में ही वाज ट्राइंग टू सेव अ गर्ल जिनको ये मोलेस्ट कर रहे थे, जिसके बाद वो ग्रुप ऑफ सीनियर्स उनको तो परेशान करने ही लगे बट वो उनके फैमिली को भी धमकाने लगे थे। एंड रिसेंटली ऑन द इवनिंग ऑफ 13th April माय सिस्टर वेंट मिसिंग। मैं इमीडिएटली पुलिस स्टेशन में गया टू फाइल अ मिसिंग पर्सन रिपोर्ट। मैंने अपने कॉलेज सीनियर्स के बारे में भी बताया उनको, बट वो मेरी कुछ भी हेल्प नहीं की है। उन कॉलेज सीनियर्स के कुछ बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं एंड अब मेरी फैमिली मुझे ब्लेम कर रहे हैं इस चीज के लिए। मेरे मॉम को ब्रेक डाउन हो रहा है, उनका हेल्थ डिटोरिएट कर रहा है। एंड फिर नीचे वो कॉलेज सीनियर्स का नाम वगैरह डाले एंड यहाँ पर फर्स्ट नेम वो मेंशन किए थे कृष्णा विद हिज ट्विटर आईडी। तो एक ट्विटर यूजर उनके अकाउंट में जाकर कमेंट डाले कि भाई आपने ये सब किया है। तो वो एलिजेडली अपने क्राइम को एडमिट किए या फिर मजाक किए, पता नहीं। उन्होंने रिप्लाई दिया, हिज सिस्टर इज सेफर हियर इन माय ओपिनियन, बट नीचे टू बी सेफ उन्होंने अपने स्टेटमेंट को करेक्ट करते हुए लिखा वेरेवर शी इज। तो लोग ये देखकर हैरान रह गए कि भाई ओपनली ये पर्सन ट्वीट भी कर रहे हैं। तो सब लोग पंजाब पुलिस, लुधियाना पुलिस को टैग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द एक्शन लीजिए इनके खिलाफ। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले लाइफ आउटसाइड अर्थ से रिलेटेड बहुत ही बड़े अपडेट के बारे में। तो गाइस, साइंटिस्ट क्लेम कर रहे हैं कि हम लोग को स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस मिला है कि अर्थ के बाहर भी लाइफ है। बेसिकली 124 लाइट ईयर्स अवे एक प्लैनेट है K2-18b। एक टीम ऑफ साइंटिस्ट ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को यूज करके 2 गैसेस के ट्रेसेस को फाइंड किया, विच इज DMS एंड DMDS। और ये जो गैसेस है इसको अर्थ में प्राइमरीली जनरेट किया जाता है बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग एल्गे। तो काइंड ऑफ इट सजेस्ट कि माइक्रोबियल लाइफ है उस प्लैनेट में। अब रिसर्चर्स ने बोला तो है कि हम लोग ऐसा 100% क्लेम नहीं कर रहे हैं कि हम लोग डिस्कवर कर लिए लाइफ को, बट ये डेफिनेटली एक इंडिकेटर है ऑफ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस आउटसाइड अर्थ। और जो लीड रिसर्चर है इस प्रोजेक्ट के पीछे, उन्होंने कहा दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस येट देयर इज पॉसिबली लाइफ आउट देयर एंड रियलिस्टिकली हम लोग ये सिग्नल्स को कंफर्म कर पाएंगे विद इन 1 to 2 years। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले 2 स्टूडेंट्स के बहुत ही होलसम वीडियो के बारे में। तो गाइस, कल से ये वाला क्लिप वायरल जा रहा है जहां पर एक क्लासरूम का CCTV फुटेज हम लोग को दिखाया जा रहा है, जहां पर अचानक से अर्थक्वेक हिट कर जाता है एंड सब लोग पैनिक करने लगते हैं। बट गेस व्हाट, इस पैनिक के बीच में एक स्टूडेंट अपनी जान बचाने से पहले अपने डिसेबल्ड क्लासमेट को जाकर हेल्प किए, क्योंकि ऑफ कोर्स वो खुद की हेल्प नहीं कर पाएंगे ऐसे सिचुएशन में। तो वो लिटरली उनको पीठ में रखे एंड फिर वहां से भाग कर गए। सो तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जाया ने कंप्लीट कर चुकी हैं 500 के सब्सक्राइबर्स एंड अभिनव ज्ञान को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम। तो चल दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स में मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।